राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा की राजनीति का माहौल गर्म है। राहुल गांधी के बयान कांग्रेस तपस्या का संगठन है और बीजेपी और आरएसएस जबरन पूजा कराती है, पर कैबिनेट मंत्री कौलपाल गुर्जर ने कहा कि अगर राहुल गांधी को कोई बात करनी है तो आर्थिक नीतियों पर बात करें। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो सुझाव देने चाहिए, न कि इस तरह से बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूज व्यक्ति हैं। इतनी लंबी यात्रा करने के बावजूद भी वह अब तक कोई संदेश यात्रा के माध्यम से नहीं दे पाए। तो उसको सारे को देख के निर्णय। तो इसमें वैसे बेरोजगारी कहाँ से आई? अब राहुल जी से पूछो जरा एक बार, कहाँ से आई बेरोजगारी? अगर हम 100 अग्निवीर लेते हैं और 100 अग्निवीर में से 30 अग्निवीर की हमने भर्ती करनी थी, हमने 30 ही फौजी भर्ती करने थे सिर्फ, लेकिन हमने 30 फौजी भर्ती करने की बजाय हमने 100 फौजी भर्ती कर लिए। और 100 फौजी में से जो हमने जवान भर्ती करे, 30 तो हमने बाद में भी रखे। उन 100 में से 30 तो हमने बाद में भी रख लिए, उनमें से 70 तो रिटायर होकर बाहर गए। और उन 70 को भी हमने, जैसे ही उन्होंने आज ज्वाइन किया तो हमने उनकी पढ़ाई का शुरू किया। कैबिनेट मंत्री कौलपाल गुर्जर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा कर तो रहे हैं, लेकिन यात्रा का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बात हो रही है। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष तो इसी प्रकार से बात करेगा। मैं नहीं समझता कि कोई इस यात्रा का कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी यात्राएं निकलती है ना जी, वो कोई एक विजन होता है जिस बात को लेकर निकलते हैं, और इस यात्रा का कोई विजन नहीं है। अगर आप देख रहे कहीं भी कोई अभी तक कोई गंभीर बात अभी तक नहीं की गई। 50% टाइम तो इसी बात पे है कि टी शर्ट पहन के निकल गए सर्दी में। कहने वाले हैं, उनके पास कहने ने कुछ नहीं है, तो लगता नहीं है कुछ भी। ठीक है, कार्यकर्ता थे उनके, वो वहां आए, उन्होंने स्वागत किया। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे पब्लिक रिस्पांस से कांग्रेस का हौसला हाई नजर आ रहा है और इसको लेकर कांग्रेस संतुष्ट भी नजर आ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता आगामी चुनाव में सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं और शायद विपक्ष को इस बात का थोड़ा बहुत एहसास जरूर हो रहा है। इसीलिए इस यात्रा पर लगातार निशाना साधता विपक्ष दिख रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोकसभा चुनाव ही बताएगा कि कौन नफे में है और कौन नुकसान में। यमुनानगर से राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज।